जैसे कि पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे टैक्सी ड्राइवर हमको छोड़कर चला जाता है और कैसे हम रूम पर आकर बाहर से खौफनाक दस्तक होती है और सुबह ही होते ही हम कॉलेज के लिए निकलते हैं। और हमने देखा कि कॉलेज के बाहर कुछ हमारे सीनियर लोग खड़े हुए थे। सभी स्टूडेंट्स को बुलाया और कहा, देखो दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट रात के करीब 8 बजे के बाद लाल बाग के चौराहे से गुजरेगा, उसको मैं 10,000 रुपया दूंगा। फिर रात के करीब 8 बजने ही वाले थे और मेरे सभी दोस्त रूम में चले गए और मुझे बाहर कर दिया। अब 8 बज चुके थे। बाहर की ओर निकला और फिर शुरू हुई वो भयानक रात। आसपास देखा तो खौफनाक अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और आगे बढ़ता गया। हल्की हल्की सी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। मैंने आसमान में देखा तो बड़ा सा चांद नज़र आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि अमावस्या की चांद की रात हो। चांद को देखकर मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था, तभी मुझे कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ते नहीं थे, कि मानो वो आदमखोर भेड़िए थे। मैंने वहाँ से भागना ही सही समझा। भागते भागते मैं उस ट्यूबलाइट पर पहुँच गया जहाँ पर कल हम पहुँचे थे। वहाँ पर मैंने देखा कि कोई बूढ़ा इंसान रात में साफ़ सफाई कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर मुझे देखेंगे तो रात को चिल्लाएंगे यार, मैं चुपचाप ही निकल जाता हूँ। और जैसे ही मैं निकला, उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, शायद तुम रास्ता भटक गए हो। तुम्हें पता है 8 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं निकलता। मैंने डरते हुए कहा, हाँ वो अंकल, मैं बस अपने रूम पर ही जा रहा था। अंधेरे में रास्ता ही कुछ पता नहीं चला। अंकल ने कहा, बेटा, जिधर से आए हो अभी उधर ही चले जाओ, वरना दोबारा इधर आने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मुझे लगा कि शायद पागल होंगे। यही सोच के मैं उनकी बात को अनसुनी करके वहाँ से जाने लगा। तभी मैं उस अंकल से पूछने के लिए पलटा ही था और देखा कि अब वो अंकल वहाँ नहीं थे। ये चीज़ देखकर मानो मेरी रूह जैसी शरीर से बाहर निकल गई हो। तभी मानो की ट्यूबलाइट बंद हो गई थी। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी और देखा तो रोहित का कॉल था। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, अबे जिस जगह रुका है वहां से निकल जल्दी। मैंने कहा, हेलो यार, तेरी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। तभी फ़ोन कट गया और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की। तभी किसी की हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ से आगे की ओर भागने लगा। जैसे जैसे मैं भाग रहा था वैसे वैसे वो भयानक हंसने की आवाज़ बढ़ रही थी। वो हंसी इतनी भयानक थी मानो इंसान की रूह कांप जाए। तभी मुझे पीछे से किसी बच्ची की आवाज़ आई, भैया मुझे ले चलो ना अपने साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। मैंने पीछे पलट के देखा तो वह एक 15 साल की बच्ची थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। मैंने पूछा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी ऐसे सुनसान रास्ते पर? गहरी स्माइल लेकर वो लड़की बोली, मुझे भूख लगी है, मैं खाना तलाश कर रही हूँ। बेटा तुमको डर नहीं लगता ऐसे अकेले में? बच्ची गहरी स्माइल लेकर बोली, डर? और मुझे? तभी रोहित का फिर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया और कॉल उठाते हुए सामने देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। मैंने डरते हुए रोहित को बताया। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, अबे भाग साले, वहाँ से भाग, जल्दी भाग, रुकना नहीं वहाँ से। मैं भागने लगा और मैं भागता गया। मानो ऐसा लग रहा था कि रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा था। करीब 2 घंटे से मैं भागे जा रहा था और जबकि मेरा रूम सिर्फ 20 मिनट के रास्ते का ही था। मुझे अब वहाँ पर किसी घुर्राने की आवाज़ आने लगी
और जब मैं आगे की ओर भागने लगा तो आगे वही बच्ची खड़ी थी जो मुझे कुछ देर पहले मिली थी। वो बच्ची मुझे देखकर गुर्रा रही थी और मुझे देखकर उसके मुंह से पानी आ रहा था। मैंने डरते हुए उस बच्ची से पूछा, बेटा कहाँ चली गई थी तुम? वो गुर्राते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है भैया। बेटा क्या खाओगी बताओ ना। वो बच्ची गहरी स्माइल से बोलती है, तुमको। ये सुन के मानो मेरी रूह कांप गई हो। अब मुझे उस ड्राइवर की बात कहीं ना कहीं सच नज़र आ रही थी। यह सोच के ही मैं उस उल्टे पैर भागने लगा और अचानक मेरे पैर पर किसी पत्थर से टकराकर मैं वहीं पर गिर गया। मैंने बहुत उठने की कोशिश की पर मेरे पैर में से खून आ रहा था। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैंने पीछे पलट के देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। मैं अपना सर पकड़ के एक पेड़ के पास बैठ गया कि अब जो होगा देखा जाएगा। तभी मैंने अपनी गर्दन को ऊपर करके देखा। भयानक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो औरत मुझे देखकर डरावनी स्माइल दे रही थी। अब मैं अपने पैर को घिसते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश की पर किस्मत ने शायद मेरा साथ छोड़ दिया था। अब मेरी आंखें बंद हो रही थी। तभी मेरी पलकें झपकते हुए देखा कि वहाँ एक खूबसूरत बच्ची अब एक भयानक दिख रही थी। उसके शरीर पर से सारी चमड़ी पिघल रही थी और अब वो एक भयानक खूंखार आदमखोर में तब्दील हो चुकी थी। यह सब देखकर मैं बेहोश हो चुका था। 1 घंटे के बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा हूँ और वही अंकल मुझे दिखाई दिए जो मुझे पहले दिखाई दिए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उठ गए तुम? अब कैसा लग रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो डायन कहाँ गई, वो बच्ची, वो औरत, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कोई सपना तो नहीं था। और अचानक ये अंकल कहाँ से आ गए? अंकल ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। बेटा तुम्हारे हाथ में जो रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, आज तुम उसकी वजह से जिंदा हो। जब मैं बेहोश हो चुका था उसके बाद जो हुआ उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। पर मेरे मन में एक सवाल आया और मैंने पूछा, आप तो यहाँ नहीं थे पर आपको कैसे पता है सब? उन्होंने गहरी स्माइल देकर कहा, यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप नहीं होते तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। उसके बाद मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने जब पीछे पलट के देखा तो वो अंकल वहाँ नहीं थे। मैं समझ गया था कि ये कोई अच्छी रूह है जो शायद मेरी मदद के लिए आए थे। दोस्तों, जैसे बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग होते हैं वैसे ही बुरी आत्माओं के साथ अच्छी आत्माएं भी होती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही दिल दहलाने वाली स्टोरी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी खौफनाक दस्तक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।